हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सोल्व करके बताऊंगा। इसका पार्ट 2 और सोल्व करूंगा मैं, और उसमें आपको बाकी जो क्वेश्चंस होंगे 4-5 क्वेश्चन वो मैं सोल्व करके बताऊंगा। क्लियर है। तो कोनिक सेक्शन में देखो, आप जनरली यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर के अंदर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप क्लास 12th के अंदर हाइपरबोला के और सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो भी आप सोल्व करेंगे। ठीक है। इलिप्स के भी 1-2 क्वेश्चन हैं और हाइपरबोला के बहुत कम क्वेश्चन हैं, शायद 1-2 क्वेश्चन हैं क्लास 12th के अंदर। तो थोड़ा ध्यान से देखते रहना इसमें क्या क्या गिवन है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो सेक्शन वाइज क्या क्या गिवन है इसके अंदर। ये कुछ रिजल्ट्स गिवन है। तो उसके बाद इस चैप्टर में एक बार थोड़ा सा देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर। आप जो भी इनमें जो भी इंट्रोडक्शन गिवन होता है उसको थोड़ा सा रीड किया करो। ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो देखते हैं। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। भाई सबसे पहले ना क्या होता है हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या होता है, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से अगर एच की वैल्यू हम निकाल दें तो ये होता है जी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एक बात याद आती है आपको, जैसे मान लीजिए हमारे पास अब बेस क्या है भाई, एक कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर आपको इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, आप टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तभी निकलेगी। ठीक है। तो यानी कि जो बेस हमारे पास है भाई, पहले हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। तो वहाँ पर इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल इस फॉर्म में गिवन है। क्लियर है। अब वो सर्कल का जो पॉइंट है वो नोट देखना आपको, इसका जो सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है। तो क्या रेडियस होगी यहाँ पर कि आपको क्या काम करना है, जो भी हमारे पास टोटल एक्स की वैल्यू है, कंप्लीट एक्स की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें से उस सेंटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता लग जाएगा क्या वो। क्योंकि उसी रेडियस से तो आप क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे ना। तो यहाँ पर हमारे पास जनरली क्या होगा कि x माइनस एच, एच हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस का जो भी होगा वो सेंटर होगा। ठीक है। प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर होगा भाई। ठीक है। और इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर, तभी तो निकलेगा आर। क्लियर है। एक्स एक्सिस में निकलेगा एक्स माइनस एच करके, वाई एक्सिस में निकलेगा वाई माइनस के करके, और इक्वल्स टू हो जाएगा आर। और आर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो वो हमारे पास आएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। जनरली हमारे पास जो ये होगी, हमारे पास जनरल इक्वेशन होगी सर्कल की, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसी का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, आपको गिवन क्या है, एक फॉर्म और मैं बता देता हूँ आपको सर्कल की। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखो, आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे होंगे, अगर ऐसी फॉर्म आ जाए तो अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये वाली फॉर्म रहेगी। और यहाँ से जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो 2g के बराबर रखेंगे, और जो y का कोफिशिएंट है उसको 2f के बराबर रखेंगे। और सेंटर इसके अंदर होंगे हमारे पास माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस हो जाएगी जी हमारे पास क्या हो जाएगी, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ये दोनों फॉर्म आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी। और इन्हीं का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस पार्ट 1 के अंदर मैं आपको 8 से 9 क्वेश्चंस बताऊंगा। पार्ट 2 के अंदर बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है जी। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है वो बताता हूँ आपको। देखो कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाई सर्कल की आपको इक्वेशन बतानी है। सर्कल की क्या बतानी है, इक्वेशन। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको जो सेंटर गिवन है, सेंटर हमारे पास है, मैं इसको थोड़ा ना फिगर से के द्वारा आपको बताता हूँ क्या गिवन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कार्टेशियन प्लेन है, 0,2 है। क्या है, 0,2। अब 0,2 कहीं ना कहीं कहाँ पे लाइज करेगा भाई, एक्स की वैल्यू तो वाई एक की जब वैल्यू गिवन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है ये हैं 0,2।
क्लियर है। और रेडियस दे रखी है जी 2। अब रेडियस क्या दे रखी है 2। अब थोड़ी सी बात, अब मुझे ये बताओ, जब रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है तो कहीं ना कहीं ये सेंटर होगा, सेंटर ही है भाई। तो जो सर्कल होगा कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे होगा। अब आपको ये बताना कि सेंटर ये गिवन है, रेडियस ये गिवन है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी। तो भाई आपको मैंने बताया था कि जो पहले वाला पॉइंट है वो होगा एच और दूसरे वाला पॉइंट क्या है के। इक्वेशन आप याद रखेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है जी आर स्क्वायर। एच की वे जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 है क्योंकि पहले, प्लस के की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर। एक्स में से 0 गया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि हो जाएगा 4y। और आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 4। भाई 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो बचेगा जी ये वाला। ये होगा हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं ये। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई सेकंड भी आप कर लोगे इजीली। एच और क्यू की वैल्यूज गिवन है और आर आपको गिवन है, सेम एच और क्यू आपको गिवन है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। इसका ना क्वेश्चन नंबर 5 और मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, अब देखो आपको पता लगे कैसे लोकेट करेंगे आप इसको। अब जब आपको ए और बी गिवन है तो वो भी आप लेट कर सकते हैं कोई वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या गिवन है कि भाई सेंटर दे रखा है, 1 सेकेंड, हाँ जी देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेंटर दे रखा हमें कितना -a, -b। ठीक है जी। और रेडियस दे रखी है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x माइनस एच, भाई ये वाली वैल्यू h है, ये वाली वैल्यू क्या है k। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। h की वैल्यू है -a यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का a इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा जी प्लस का b होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। r की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, r की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa या 2ax प्लस इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2by। और ये देखो अब यहाँ से क्या बचा था बी स्क्वायर था, यही माइनस का बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बनेगी भाई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है कि यहाँ से बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। तो इतना करने के बाद अब आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि भाई x+5, देखो x+5 का होल स्क्वायर आपको गिवन है, y-3 का होल स्क्वायर आपको गिवन है इक्वल्स टू 36 है। भाई 36 गिवन है तो कहीं ना कहीं जब मैं इसको x-h के होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर के और इक्वल्स टू 6 के स्क्वायर के बराबर अगर मैं इसको रखता हूँ यानी कि आर स्क्वायर जो हमारे पास गिवन है या आर ही मान लो आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो h की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है यहाँ से। भाई h की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या आ रही है, वो क्या निकल के आएगी हमारे पास यहाँ से -5 यानी कि h की वैल्यू हमारे पास आएगी जी -5 और k की जो वैल्यू वो आएगी हमारे पास +3 यानी कि -k इक्वल्स टू कितना आएगा -3 यानी कि k की जो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 3।
और आर स्क्वेयर बराबर हमें दे रखा 36। आर की जो दो वैल्यूज आएंगी +-6, लेकिन क्या होगा जो माइनस वाला जो रिजल्ट है ना वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर की जो वैल्यू होगी वो होगी +6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब करते हैं, ये आर भी पता लग गया, एच भी पता लग गया, के भी। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अभी आपको एक फॉर्म बताई थी, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करना है उस क्वेश्चन में, देखिए भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक सेकंड। हाँ जी, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, सुनना ध्यान से बिल्कुल ही। देखो क्या कहता है कि x² + y² - 4x - x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। ठीक है जी। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इसके साथ तो क्या रिजल्ट मिलेगा भाई, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये फॉर्म हमारे पास गिवन है। यहाँ से अगर आप देख रहे, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ से आप कंपेयर करते हो तो कैसे करेंगे भाई, मान लीजिए इस रिजल्ट को मैंने बराबर रख दिया इसके, तो मेरे पास जो 2g की जो वैल्यू वो आ गई भाई -4, यानी कि g की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है जी। और इसको जब मैं इसके बराबर रख रहा हूँ, यानी कि माइनस भी है, थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, यानी कि 2f जो है वो बराबर आएगा -8 के, f की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है जी। और c की वैल्यू हमारे पास होगी जी -45। तो सेंटर के केस में क्या करेंगे आप, सेंटर होगा जी -g, -f, यानी कि माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +4। सेंटर ये मिलेगा। और रेडियस का जो रेडियस अब फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा जी g² + f² - c। ठीक है जी। यानी कि इसके बाद अगर आप देखते हैं तो g की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर -45। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब c की वैल्यू जो आपको गिवन थी इस क्वेश्चन के अंदर ये है। ठीक है, तो अब c हमारे पास -45 था और यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि होगा 4 + 16 + 45, यानी कि हो जाएगा हमारा √65। क्लियर है? तो ये होगा जी रेडियस। अब देखो दूसरा तरीका, इसमें अगर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो x² - 4x, इसको यहाँ पे पहले इसको लिखो, फिर y² - 8y, फिर इसको लिखो। उसके बाद आपको ना एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जैसे कि अब x² - 4x, उसके बाद आप लिख सकते हो +4, एक आइडेंटिटी बन जाएगी x - 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसी आइडेंटिटी अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप इसके साथ जाइए, मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप उससे कीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी थोड़ा बहुत डाटा कुछ बस जो इनके डिजिट्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सेम है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ से, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है कि 2x² + 2y² - x = 0। ठीक है जी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इनका जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। तो भाई कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको गिवन है ये वाला, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से करो, इसको भी 2 से करो, ये आएगा जी x² + y² - x/2 = 0। ठीक है जी। तो फॉर्म बन गई भाई। अब यहाँ से मैंने बोला था 2g बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 आएगा, g की वैल्यू आ गई जी -1/4। y वाली फॉर्म ही नहीं है तो इस यहाँ से क्या करेंगे, f = आ जाएगा 0। सेंटर बोला था -g, -f, तो यानी कि माइनस पहले से ही तो आएगा 114, 0। रेडियस की अगर बात करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंटर, और अब निकालेंगे हम रेडियस। ठीक है जी। तो रेडियस में बताया कि जी इसका स्क्वायर होगा 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर f का स्क्वायर हो जाएगा -c तो है ही नहीं हमारे पास, 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/16, और 1/16 को लिखते हैं 1/4। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। या फिर आप इसको ना यहाँ से स्क्वायर से इसको कैंसिल कर सकते तब भी 1/4 ही आएगा। ठीक है,
तो देखो पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक बताए हैं। पार्ट 2 इसका मैं सोल्व करूँगा और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और कोई भी आपको वीडियो में कमी लगी हो, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके पे काम करूँगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा। बाकी ठीक है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी आपको कहीं डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।